आज शाहिद अफरीदी गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के आगे। आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो। क्यों? क्या हुई? बात यहां तक आन पहुंची कि आज पीएसएल कैंसिल हो गया, मैच को पोस्टपोन करना पड़ा। ये हमारे पड़ोसी को जो है ना वो शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अभी तक भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के तहम्मुल को शायद वो पाकिस्तान की कमजोरी समझ के तो उन्होंने जब ड्रोन भेजने शुरू कर दिए तो तब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट किए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब जो इतलात हैं, जो गैर मुल्की ज़राए बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे गैर मुल्की प्लेयर्स इस हालात में खेलने के हक में नहीं है, यानी कि वो कम से कम पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस खेलने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से पीसीबी किसी हद तक प्रेशर में आ चुका है कि टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर कहीं मुंतकिल किया जाए, लेकिन इतना जल्दी ये सब कुछ मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भाई, शाहिद अफरीदी की फट गई और पटके हाथ में भी आ गई। हाँ भाई, तो तू तो बड़ा बदमाशियां कर रहा था, तू तो जो बड़ा गिदर बख्तियां मार रहा था, तुम तो रोने लग गए यार। तुम तो दुनिया के आगे गिड़गिड़ा रहे हो कि बचाओ हमें, हमारी हालत खराब हो गई। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। पीएसएल का आज वाला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने खेलना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन पीएसएल मुझे फिलहाल पाकिस्तान में कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। मतलब इंडिया को पता था कि पाकिस्तान में इस टाइम पीएसएल चल रही है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। पिंडी स्टेडियम को टारगेट करके उसकी दीवार के ऊपर ड्रोन गिराया गया। फिर कुछ आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने कहा है कि यार हम सेफ फील नहीं कर रहे, विच इज ऑब्वियस यार, सीधी सी बात है, कोई गोरा प्लेयर क्यों इन हालात में पाकिस्तान या इंडिया में रहना चाहेगा। तो फिर पीसीबी ने एक ये आइडिया दिया कि हम अगर पीएसएल में एक ब्रेक लाएं 5-6 दिन की और पीएसएल को हम लेके जाएं या तो कतर या तो दुबई या श्रीलंका। लेकिन एक बात आप समझ लो कि अगर तो पाकिस्तान सुपर लीग के मैच कंटिन्यू नहीं होते तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि जब तक लीग पूरी नहीं होती तब तक मार्केट में पैसा, पीएसएल के पैसे फंसे होंगे मार्केट में, बहुत नुकसान होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपके पास पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज भी है, जिसमें बांग्लादेश फिलहाल 21 तारीख को उनका पाकिस्तान आना स्केड्यूल है। अभी आपको बताता चलूं, जो दुबई और दोहा का जो प्लान आ रहा था उसके लिए मुश्किलात ये है कि लॉजिस्टिकली इशू बड़ा ज्यादा है, इतनी जल्दी सब कुछ वहां पे शिफ्ट नहीं हो सकता, वीजास मिल नहीं सकते, इसी के साथ साथ वहां पे बुकिंग वगैरह होगी, बड़ा कुछ होगा। तो दुबई और दोहा वाला जो काम है ना वो इम्पॉसिबल होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं, जो खिलाड़ी हैं वो कराची पहुंचेंगे कैसे। तो इनके लिए स्पेसिफिक जिसको कहते हैं ना चार्टर्ड प्लेन्स तैयार करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर खिलाड़ियों को कराची पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ पीसीबी ने खुल के सबके जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे उनको बताया, उनसे पूछा कि आप बता दें अपना आपको कोई इशू तो नहीं है, सारे के सारे मुतमईन थे। मोहसिन नकवी साहब ने पूरी की पूरी श्योरिटी दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि उनको कुछ नहीं होगा, उनकी सिक्योरिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, वो अपने घर सही सलामत पहुंचेंगे, ये उनको बताया गया, उनको श्योरिटी दी गई। फॉरेन प्लेयर्स जो है वो इस चीज से मुतमईन भी है। ये खबर एक चल रही है कि डेविड वार्नर जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर गैर मुल्की प्लेयर चले गए तो कम से कम यूँ समझ रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान में जो अगली 2 सीरीज हैं वो शदीद खतरे में पड़ जाएंगी। इस हवाले से मोहसिन नकवी और जो पीएसएल इंतजामिया है वो इन प्लेयर्स को कायल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ये फैसला नहीं कर सका कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो आने वाले मैचेस हैं वो कहाँ कराए जाएंगे। बहरहाल पीएसएल के आने वाले मैचेस और बांग्लादेश का दौरा पाकिस्तान शदीद खतरात से 2-4 हो चुका है। तो दोस्तों आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी, आप सब जानते हैं इस टट्टू को, जो कुछ दिन पहले जो है वो चाय का कप हाथ में लेकर जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहा था कि भैया आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, छोड़ो जंग को, कौन जीता कौन हारा, तुम्हें चाय पिलाते हैं। आज शाहिद अफरीदी गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के आगे। आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें रात के अंधेरे में इंडिया ने ठोक दिया, हमें दिन के उजाले में इंडिया ने ठोक दिया, कोई तो हमारी हेल्प करो। इंडिया बड़ा वायलेंस कर रहा है, इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है पाकिस्तान पर, कोई हमारी मदद के लिए आओ। पहले बदमाशियां कर रहे थे, वार मीम्स बना रहे थे, बोल रहे थे आओ चाय पिलाते हैं, हिम्मत है तो मोदी आकर दिखाओ, हमला करके दिखाओ। अब जब हमला हो गया है,
अब जब लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद बर्बाद हो चुके हैं, अब रो रहे हैं। यार कसम से मुझे शर्म आ रही। शाहिद अफरीदी का ये पोस्ट देखकर इतना लंबा किताब लिख दिया और सब शुरू से लास्ट तक यही लिखा है, बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, दुनिया इस पे चुप है, दुनिया को कुछ बोलना चाहिए। बेटा जब तू ये लिख रहा था कि आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, तब तुम्हें ये दिमाग में आ रहा था कि भाई मुझे इंडिया ने अगर मारा तो फिर मुझे क्या करना है? भाई इसलिए हम बोलते हैं अगर उसमें दम नहीं है ना तो बेकार की पुस्कियां नहीं मारा करो। इसीलिए हम बोलते हैं कि पाकिस्तानी कौम पुस्की मार कौम, तुम लोग पुस्की मार हो। जैसे तुम्हारी आर्मी डरपोक, वैसे तुम भी डरपोक के बच्चे हो, वैसे तुम भी पुस्की मार के बच्चे हो। कर तो कुछ नहीं सकते, उखाड़ तो कुछ नहीं सकते। बेकार में जो 2 दिन के लिए जो मीम्स बनाए वो भी घुस गए तुम्हारे अंदर। अब जाओ बेटो, रो दुनिया के आगे, भीख मांगो कि बोलो बचाओ इंडिया से। बहुत बड़ी हिट होगी ये पॉकेट के ऊपर, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जेब से पैसे देने पड़े। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।